इमाम सखावी ने लिखा है, हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जनाब उमर फ़ारूक का ज़माना था, मेरा बड़ा दिल करता था मुझे हुजूर की ज़ियारत हो। मैं दुरूद पाक पढ़ता सो गया। मेरे नसीब देखो कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ना फजर की जमात करा रहे हैं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई और ग़ुलामों की तरफ रुख नूर फेरा। एक सहाबी के बाग में ताज़ा खजूरें पकी थीं, वो सहाबी टोकरे में डाल के हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी, फिर हुजूर सहाबा को देने लगे। फरमाते हैं कुर्बान जाए नंबर मेरा भी लग गया। खजूर खाई, कुछ खजूर का मज़ा था, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मज़ा था। फरमाते हैं बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही सुरूर आया, दिल करता था खजूर एक और मिले, लेकिन सबको एक एक मिल रही थी। अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं। अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते हैं मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विसाल देवाली ते रब्बाए रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई। मैं उठा, वुज़ू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतज़ार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आज़म जमात कराने आए। इत्तेफाक देखें कि हज़रत उमर ने भी वही सूरत नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आज़म ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते हैं उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी। खजूर मैंने खाई, मज़ा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी। उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर ज़रा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आज़म ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हज़रत फारूक आज़म ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां, और लोग को डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। हुजूर की मोहब्बत का एक तकाजा और भी है कि हमारा ना अपने नबी से मिलने को भी दिल चाहे। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, शायद मैं सारा दिन ही वजीफ़े बताता हूं, दुकान नहीं चलती तो वजीफ़ा बता दें, बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वजीफ़ा बता दें। मैं पढ़ता हूँ बुज़ुर्गों की किताबें, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं लोग आया करते थे कि कोई दुरूद व सलाम बताएं जिससे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो। मैंने कहा कि इस तरह का भी कोई मुहिब है जिसका महबूब से मिलने को दिल न चाहे, जिसकी ख्वाहिश पैदा ना हो, जिसके अंदर तड़प ना हो, ज़ौक़ ना हो। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे सौते खुश्क हुए उनके अंदर ये दराड़ आई कि वो जो ख़ास ज़ौक़ था, आप पढ़िए ना कुरान मजीद, हज़रत सौबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए थे और रो पड़े और बड़ा ही रोए। तो हुजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? और उसका कहने लगे या रसूलल्लाह, जब दिल नहीं लगता तो मैं ज़ियारत करने आ जाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया तू रोता क्यों है? अर्ज़ की सोनिया मजबूरी ये है कि आज तो दीदार कर लेता हूँ, और सुबह क़यामत अल्लाह आपकी बरकत से जन्नत देगा भी तो आप तो ऊंचले दर्जे में होंगे ना नबियों के साथ, तो मैं तो होऊंगा गरीबों के महल्ले में, गुलामों के इलाके में। हुजूर वहाँ ज़ियारत कैसे करूँगा? और अगर जन्नत में ज़ियारत ना हुई तो दिल कैसे लगेगा? हुजूर परेशान हो। आप उस सहाबी की कैफियत देखिए और उस सहाबी के अल्फाज देखिए जिन्होंने अपने आंसुओं में लपेट के नबी पाक की बारगाह में पेश किए। अल्लाह के महबूब ने गर्दन झुकाई तो हज़रत जिब्रील आयते लेके आ गए। कहा महबूब इनसे कहें रोए ना, गोया रोए ना, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा ना वो महरूम नहीं रखा जाएगा। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया जो आपकी इताअत करेंगे ना उन्हें नबियों के साथ रखा जाएगा, उन्हें शुहदा सालिहीन के साथ रखा जाए, सिद्दीकीन के साथ रखा जाए। मेरे भाई वो ख़ास तड़प जो लोगों के अंदर हुजूर की ज़ियारत की ख़ास तड़प,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا، رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے، استغفار پڑھتے تھے، اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق، یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے۔